व्यक्ति पार्टी से निष्कासित है, जिसके ऊपर हत्या का केस चल रहा है, जिसपे ऊपर रेप का केस चल रहा है, जो विभूतिपुर को शर्मसार करने का काम किया है, रक्त रंजित करने का काम किया है, युवाओं को दिशा और दशा दोनों प्रभावित कर रहा है। ऐसे लोगों को जब आप कमान दीजिएगा तो फिर तो विभूतिपुर की जनता कुछ न कुछ सोचेगी। अभी हम विभूतिपुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ जिला महामंत्री अरविंद कुशवाहा जी हैं, जो कि अब बागी हो गए हैं बीजेपी के। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जुम में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बिहार जुम में कि आपने मेरे घर तक पहुंचा है। इस अपने खबर को कवरेज करने के लिए इसके लिए धन्यवाद। अच्छा, मैम भी जैसे निर्दलीय उम्मीदवार अब बन चुकी है। जी, निश्चित रूप से जी। अच्छा सर, आप बीजेपी में थे या हैं और बागी बन गए, बागी बनने का कारण क्या था? बागी बनने का कारण संगठन को बचाना। विभूतिपुर की जो संगठन शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो लिया गया फैसला, उस फैसले से विभूतिपुर का संगठन जो है सो यत्र तत्र हो रहा था। विभूतिपुर के संगठन को बचाने के लिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। लेकिन एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में तो आप जब महामंत्री हैं तो आपको पता होना कि पार्टी जिसको भी टिकट दे उसको समर्थन करना पड़ता है। नहीं, कभी कभी होता है कि अपने से बुजुर्ग अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, अगर वो रास्ता भटकते हैं तो उनको रास्ता दिखाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। जब हम उनका शुभचिंतक हैं तो निश्चित रूप से उन्हें रास्ता दिखाना चाहिए। वही रास्ता दिखाने के लिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व रास्ते से भटक गए, भटक करके उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ से उम्मीदवार घोषित कर दिया जो विभूतिपुर की धरती एक्सेप्ट ही उसको नहीं करती है। विभूतिपुर का जनता उसको उम्मीदवार के रूप में मान ही नहीं रहा है। इसलिए हम सारे एनडीए के लोग कार्यकर्ता एक साथ बैठ करके इस निर्णय पर पहुंचे कि अगर विभूतिपुर में हमें संगठन को बचाना है तो निश्चित रूप से हमें एक प्रत्याशी अपना दे करके यहाँ चुनाव लड़ना होगा। तो रूपांजलि जी एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अच्छा, एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार, आप तो एनडीए प्रत्याशी के रूप में आ रहे थे। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार का मतलब क्या है? मतलब यही है, जो एनडीए के जो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ हैं, क्योंकि उन्हीं उनके साथ के कारण हम लोग नाम ही इस चीज का दिए जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार में है। मतलब एनडीए का जो सोच है उसको लेके समाज में जाना या अपनी भी कोई योजना है? मेरा तो जितना काम किया हुआ वो सभी लोग तो जान ही रहे हैं, और अभिभावक और जितने हमारे गार्जियन हैं वो एनडीए समर्थित लोग जितने हैं, वो सारे लोगों का जो सलाह है उस अनुसार से मैं अपने इस चुनावी मैदान में उतरी हूँ। अच्छा सर, आपसे एक सवाल रहेगा। जैसे समस्तीपुर जिला में इस बार देखा जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी थे, बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता थे, वो बहुत सारे लोग जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में है। जैसे उजियारपुर से ले ले तो उपेंद्र कुशवाहा जी 2 बार के जिला अध्यक्ष रहे, बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं मिला तो वो निर्दलीय है, मतलब पार्टी के साथ नहीं रहे। मोरवा ले ले तो अभय सिंह जी, विभूतिपुर ले ले तो अरविंद कुशवाहा जी। मतलब पार्टी का निर्णय गलत है आपके अनुसार? पार्टी का निर्णय गलत है तब तो लोग बागी खड़ा हो रहे हैं। पार्टी अगर सही निर्णय लेती, सही निर्णय का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि अरविंद कुशवाहा को पार्टी टिकट दे। हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बहुत सारे उम्मीदवार थे, जेडीयू के भी लोग थे, किसी को वो टिकट देके भेज देते। हम लोग सारे तन मन धन से उनके साथ उनका काम करते और विभूतिपुर से उनको यहां से विधानसभा भेजने का भी काम करते। लेकिन जब आप जान रहे हैं कि बखूबी जो व्यक्ति पार्टी से निष्कासित है, जिसके ऊपर हत्या का केस चल रहा है, जिसपे ऊपर रेप का केस चल रहा है, जो विभूतिपुर को शर्मसार करने का काम किया है, रक्त रंजित करने का काम किया है, युवाओं को दिशा मतलब उसका दिशा और दशा दोनों प्रभावित कर रहा है। ऐसे लोगों को जब आप कमान दीजिएगा तो फिर तो विभूतिपुर की जनता कुछ न कुछ सोचेगी। इसलिए हम लोग जो है सो इस बार शीर्ष नेतृत्व को रास्ता दिखाने के लिए और विभूतिपुर विधानसभा के संगठन को बचाने के लिए फैसला लिया। नहीं, इस बार विभूतिपुर विधानसभा में जो अजय कुमार जी हैं उनके खिलाफ तो 2 महिला प्रत्याशी उतर चुके हैं। एक एनडीए समर्थित है और आप एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो आपको तो 2 समीकरण के साथ चलना पड़ रहा है। जी, निश्चित रूप से चलना पड़ रहा है, क्योंकि जो अभी वर्तमान विधायक हैं तो वो जो काम किए हैं वो भी जनता देख रही है, और मैं इससे पूर्व में 2 साल 2.5 साल में प्रमुख रही, तो उससे भी जनता जनार्दन और जितने भी हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं वो भी सारी चीज जान रहे हैं। जो मैं जो
2.5 वर्षों में जो मैं काम की, कितने लोग संतुष्ट हैं, और वो 5 वर्ष रह के वो कितने काम किए, उनसे कितने संतुष्ट हैं, वो सभी जनता जनार्दन जान रहे हैं। सभी जनता जनार्दन जान रही। जैसे आप बोले प्रमुख हैं, तो जब आप प्रमुख थे, जो जितने पंचायत समिति, वो आपसे संतुष्ट? निश्चित रूप से संतुष्ट थे। उनको जितने हमारे पंचायत समिति 41 थे, मेरे लेके 42 हुए, 41 पंचायत समिति थे, और मेरा 29 पंचायत था। 29 पंचायत में मेरा कम से कम काम किया गया होगा, 50 लाख से ऊपर का काम किया गया है, और हर जगह मेरा बोर्ड मेरे नाम का लगा हुआ है। और लोग किए हैं, क्योंकि सारे लोग बोलते भी थे, मैडम इन्होंने वोट आपको नहीं किया है। मैं कहीं नहीं, मैं सभी लोगों को एक नजर से देखूंगी, और हर पंचायत में मैं काम दूंगी, और हर पंचायत में मेरा काम किया हुआ है। अच्छा, अरविंद कुशवाहा जी तो जानते ही, जब जिला महामंत्री हैं, मैडम जब एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए का ही वोट आपको आएगा? निश्चित रूप से एनडीए का वोट तो आएगा ही, उसके साथ साथ और दल का मेरा व्यक्तिगत अपना प्रभाव है सभी लोगों के साथ, तमाम राजनीतिक दल के लोग के साथ मेरा व्यक्तिगत लगाव है, जिसका कारण है कि मैं अपने आप को काफी सौभाग्यशाली और अपने आप को मजबूत समझता हूं कि हर तरफ से हमें समर्थन का हमारे ऊपर हाथ बढ़ रहा है, जिससे मेरा मनोबल और इस बार के चुनाव में ऊंचा हो रहा है। तो जबकि निश्चित रूप से जब दोनों तरफ से सहयोग मिले तो निश्चित रूप से लोगों का मनोबल बढ़ता ही है। मतलब दोनों तरफ से, मतलब गठबंधन और महागठबंधन दोनों तरफ से मिल रहा है आपको? निश्चित रूप से मिलेगा। विभूतिपुर की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार हमें विभूतिपुर का ही उम्मीदवार चाहिए। विभूतिपुर की, चाहे वो बेटी हो, विभूतिपुर की बहू हो, अब विभूतिपुर का बेटा हो, जो भी हो, हमें अब यहाँ स्थानीय नेतृत्व करता हमें चाहिए, और जो साफ सुथरा जिसकी छवि हो, जो जनता के दुख दुख में हमेशा शामिल रहे। इसलिए हमें नहीं लगता है कि इस बार के चुनाव में बहुत ज्यादा कुछ ये होने वाला है। सीधा एक तरफा लोगों का जनादेश रूपांजलि जी के इधर जा रहा है। रूपांजलि के इधर जा रहा है। लेकिन अभी एक जो समीकरण विभूतिपुर का चल रहा है, जैसे कुशवाहा समाज की बात की जाए, जो कुशवाहा समाज का बहुत ज्यादा वोटर है, तो एक अजय जी हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनको, वो भी कुशवाहा है, आप भी कुशवाहा हैं, एनडीए के जो उम्मीदवार है रवीना कुशवाहा जी, वो भी कुशवाहा है। उसके बाद जनसुराज, एक नई पार्टी जो उभर के भी आई है, जनसुराज, वो भी आपके विभूतिपुर में है, तूफान जी को टिकट मिला है। तो इस तीनों समीकरण को कैसे आप तोड़िएगा? ये तीनों समीकरण, विभूतिपुर का जो समीकरण है वो एक गजब का समीकरण है। यहाँ का समीकरण आपको जब चुनाव का जब 4 दिन बचेगा, तब फिर देखिएगा कि लोग अपना दिशा किस ओर बदलता है, और जिसका आगाज मैंने 17 तारीख को कर दिया है। और यहाँ का जो चुनाव है, जातीय तो स्वाभाविक है, जाति समीकरण तो होता ही है, लेकिन ये निर्भर करता है कि विभूतिपुर का नेतृत्वकर्ता कैसा आ रहा है। अभी आपने कहा कि 3 कुशवाहा उम्मीदवार हैं। एक कुशवाहा उम्मीदवार है जिनका विगत 10 साल के कार्यकाल को देखा है, और विगत 5 वर्षों के कुकृत्य को देखा है, और एक वर्तमान विधायक हैं जिनके 5 वर्ष के कार्यकाल को देखा है। तो दोनों को तो देखा हुआ ही, अब तीसरा विकल्प विभूतिपुर तलाश रहा था। तो तीसरी विकल्प के रूप में, क्योंकि ये कुशवाहा का गढ़ माना जाता है, कुशवाहा का गढ़ है ही, तो यह जब भी विधायक होता है तो कुशवाहा समाज से ही होता है। तो जनता को एक कुशवाहा समाज का तीसरा विकल्प चाहिए, और वो तीसरा विकल्प के रूप में रूपांजलि जी उपस्थित है। इसलिए कहीं से कोई इफवट की बात नहीं है, कोई समीकरण नहीं, कोई गढ़ किला नहीं ढाने की जरूरत है। सब एकदम एकदम बिल्कुल एक मत है, एकजुट है। 6 तारीख का इंतजार कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 6 तारीख का इंतजार कीजिए। 14 तारीख को रिजल्ट आ रहा है सर। 6 तारीख को मतलब वोट जो है विभूतिपुर का आपके पक्ष में गिरने वाला है, आपके अनुसार? बिल्कुल एकदम गिरेगा, और रिकॉर्ड तोड़ वोट गिरेगा। लोगों, जो विरोधी दल सोच नहीं पा रहे होंगे कि ये होने वाला है, उनके सोच से परे रिजल्ट होने वाली है विभूतिपुर की।
ये 14 तारीख को पता लगेगा। मतलब क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, इसी के लिए इतना आप ताकत से अपनी आवाज को यहाँ रख रहे हैं कि नहीं 6 तारीख को जो वोट हमारे समर्थन में गिरेगा। अरे भैया 10 साल से विभूतिपुर की हमारी जन्मभूमि यही है, हमारी कर्मभूमि विभूतिपुर है, और रूपांजलि जी की भी जन्मभूमि विभूतिपुर विधानसभा ही है और कर्मभूमि भी इनका यही है। इनका मायके घोषपुर पंचायत जो हमारे दलसिंह सराय प्रखंड का जो 6 पंचायत है जी ये उनकी जन्मभूमि हुई, और विभूतिपुर प्रखंड के 29 पंचायत ये इनकी कर्मभूमि हुई। तो जहां जिनका जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों हो, और उसमें भी अरविंद कुशवाहा जैसे साथी का सहयोग मिले और विभूतिपुर की जनता का अपार समर्थन मिले, तो फिर इसमें घबराने की क्या बात है। विभूतिपुर की जनता जो हमारे बिहार जूम के माध्यम से आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे आग्रह करूंगी और कहूंगी जो जितने भी हमारे मतदाता सूची और जनता जनार्दन मुझे देख रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो मैं अच्छे से आपके आशीर्वाद से मैं जीत सकूं, ताकि आप महिलाओं के लिए जो भी समस्या होगा उसको मैं निपटाने का काम करूं। रूपांजलि जी जीतते हैं तो विभूतिपुर की जनता के लिए करेंगे क्या? सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम होगा जो हमारी बहुत मातृशक्ति है जो आर्थिक स्थिति से जूझ रही है, जिसके कारण उनके हस्बैंड को बाहर पलायन करना पड़ रहा है, और बाहर भी जाते हैं ढंग से अगर उनका काम नहीं होता है और किसी प्रकार का वहाँ घटना हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है, जिससे उनका परिवार टूट जाता है। इससे अगर हमारे विभूतिपुर विधानसभा में किसी तरह का इंडस्ट्रीज लगाया जाता है तो वहाँ वो पलायन रोका जा सकता है, और हमारी मातृशक्ति को गृहिणी बन के घर में रहकर ही वो अपने काम को कर सकती है, वो अपना स्वरोजगार भी कर सकती है और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती है। भरण पोषण कर सकती है। बाकी आप लोग का क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।